हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन किया था, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एक छोटा सा हम लोगों ने पार्ट देखा था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग इलैबोरेट करके डिटेल एनालिसिस के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा था। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके कंसिक्वेंस होते हैं, क्या स्कोप होता है, क्या एम होता है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए अभी स्टार्ट करते हैं manufacturing process. What is manufacturing process? In this process, raw material is converted into finished product. यहाँ पे आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे रॉ मटेरियल is converted into finished product by the application of some additional values or processes। ये जो यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं उनको आप लोगों को लिख लेना है। एक कीवर्ड आप लोगों का क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों? रॉ मटेरियल है, ठीक है। और रॉ मटेरियल जो कीवर्ड है, ये आप लोगों का यहाँ पे एक रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा कीवर्ड आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? दूसरा कीवर्ड आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोसेस और स्टेप्स। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? प्रोसेस और स्टेप्स। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को देखना है। चलिए, ये यहाँ पे इंक हट नहीं रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इससे हट गया। चलो, वैसे भी कोई इतना दिक्कत नहीं दे रहा था हमें। प्रोसेस और स्टेप्स यहाँ पे ये आप लोगों का हो गया, या कह सकते हो आप और वैल्यूज। ठीक है, या फिर वैल्यूज, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है ये अभी देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक क्या मिल रहा है बच्चों? फिनिश्ड प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हो एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखो, इस डेफिनेशन को रटना ही नहीं पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है। और आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो? जब आपका रॉ मटेरियल किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू? जब उस पर हम कुछ प्रोसेस और स्टेप्स या वैल्यूज उसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन ऑफ सम वैल्यूज और प्रोसेसेस। तो यही जो प्रोसेस हैं आपकी यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रही हैं, यही प्रोसेस आपकी क्या बोली जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या इधर लिख लो आप लोग, क्या बोली जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोली जाती हैं। क्यों बोली जाती हैं भैया? देखिए, आपने कोई एक यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों ने कोई एक रॉ मटेरियल लिया। इस रॉ मटेरियल को आपने किस में कन्वर्ट किया? फाइनल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि आप लोग मान के चलिए, आपने सिंपल सा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने आटा लिया, ठीक है। आटे में आपने यहाँ पे पानी मिक्स कर दिया, और उस आटे को आपने क्या कर दिया? प्लस पानी, ये आपने आटा गूंथ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में आपने इससे क्या बना दी? रोटी बना दी, ठीक है। आपने आटा लिया और उस अब ये यहाँ पे आटा जो है, जैसे कि मान के चलिए, मैं अगर इस आटे की बात करूं, ये वहां आप लोगों का जो मान के चलिए क्या है, जो फ्लोर मिल है, उसके लिए ये आटा क्या है? एक तरीके का
फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ के लिए ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल की तरह है। इनको गूँथ के आपने रोटी बनाया, रोटी आपका एक फाइनल प्रोडक्ट मिल गया आप लोगों को। ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम्पल आप उठा लो, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे लिया। आप इसके बाद और भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हो। तो और भी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स में क्या होता है आपके में, ये देखिए आप लोग। और जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनमें जैसे कि आप लोग देखिए, एक आयरन ओर है, ठीक है? आयरन ओर है। इस आयरन ओर से आपने क्या लिया बच्चे? आयरन लिया, ठीक है? लोहा लिया। इस लोहे को आपने क्या किया? हीट किया, ठीक है? हीट करने के बाद में आप लोगों ने इसकी क्या कर दी? कास्टिंग कर दी। कास्टिंग करने के बाद में इससे एक रॉड बना ली और इस रॉड पे आप लोगों ने क्या कर दिया? टर्निंग कर दिया, मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। टर्निंग करने के बाद में आप लोगों ने इस पे क्या कर दिया? थ्रेड बना दिए। ये क्या बन गया? अब आपका बोल्ट बन गया। इस बोल्ट को आप मार्केट में सेल करो। यहाँ पे ये जो आपने आयरन ओर से ये जो आयरन लंप जो लिया था, लोहे का एक जो टुकड़ा लिया था, इसका वेट था 500 ग्राम और इसकी कीमत थी 1 से 2 रुपया। ठीक है? कितनी थी? 1 और 2 रुपीज़ थी। अब ये इस पे प्रोसेस होती गई, इसको हीट किया, इसकी गंदगी निकाल दी, कास्टिंग कर दिया, रॉड की फॉर्म में बना लिया कास्टिंग करके, फिर इसकी टर्निंग कर दी, फिर इस पे थ्रेड बना दिए और भी आप लोगों ने हेडिंग वगैरह ऑपरेशन इस पे यहाँ परफॉर्म कर दिए। जब आप यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे प्रोसेसेस इस पे परफॉर्म कर देते हो, तो ये आप लोगों का बोल्ट यहाँ पे मान के चलिए, जैसे कि इसमें बन गए 10 बोल्ट, ठीक है? तो ये 10 बोल्ट्स आपके यहाँ पे, ये 1 या 2 रुपया मैंने क्यों लिया है? आधा किलो में हो सकता है 100 ग्राम ही आपका आयरन निकले, प्रोसेसिंग में भी खर्चा आता है, समझ रहे हो? क्योंकि ये आयरन ओर से जो रहता है, इसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं। ये मत समझना कि लिया लिया डायरेक्ट और कंप्लीटली आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे 1 बोल्ट अगर आपका 10 रुपए का भी बिचा, तो 10 बोल्ट आपने बनाए तो 100 रुपीज़ का आपका बिज़नेस हो गया। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट में इस टाइप की वैल्यूज़ को ऐड कर देती हैं कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में जो कॉस्ट है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं कुछ बातें और बताऊँगा, ठीक है? ये बात आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये बातें आप लोगों ने यहाँ पे देखी, छोटी-मोटी चीज़ें थीं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लीं। आगे अभी इन पे और चर्चा करना है हमें, वो चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये स्टार्टिंग मटेरियल है आपका, ठीक है? स्टार्टिंग मटेरियल है ये, ठीक है? ये आपका प्रोसेस पार्ट है। इसको बनाने के लिए आपने मशीनिंग प्रोसेस भी किया यहाँ पे, टूलिंग भी किया, पावर भी दिया, लेबर भी लिया, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आईं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर में आ गईं। लेबर अगर कोई काम कर रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही काम कर रही है ना? इसके बाद कुछ आपका स्क्रैप और वेस्ट भी वहाँ पे निकला, ठीक है? कुछ स्क्रैप और वेस्ट भी निकला। अब यहाँ देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब आपने की है, यहाँ पे इसकी कीमत कितनी थी? $1 थी, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी आपने इसमें $2 की, तो इसकी कीमत कितनी हो गई? $3। यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हो सिंपल से वर्ड्स में कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ द वैल्यू एडिशन प्रोसेस। कौन-सी प्रोसेस है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, वो आप लोगों की कौन-सी है यहाँ पे? वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? कौन-सी प्रोसेस है वो? वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए। तो वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, तो इस चीज़ में आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। वैल्यू एडिशन प्रोसेस होने की वजह से उसकी वैल्यू को ये इंक्रीज़ कर देती है, वैल्यूज़ को ऐड कर देती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिख लो आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ द वैल्यू एडिशन प्रोसेस। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपकी, ये कैसी है? यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये आप लोगों की एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? कैसी है ये एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, ये बात आप लोग यहाँ पे
ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसी प्रोसेस है ये बच्चे? ये आप लोगों की वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, ठीक है। वैल्यू एडिशन प्रोसेस, तो ये बात भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो आपका मार्केट में फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे अच्छे खासे रेट में वो सेल हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों की, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या करता है? ये 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ये? 4 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने में सबसे पहला आपका क्या है? मेटल रिमूवल प्रोसेस, सेकंड वन इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, थर्ड वन इज द मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, फोर्थ वन इज द रीजेनरेटिव प्रोसेस। यहाँ पे ये जो मेटल रिमूवल प्रोसेस है, ये आप लोगों का बोला जाता है प्यारे बच्चों नेगेटिव प्रोसेस। क्या बोला जाता है ये? नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है, ये आप लोगों का जीरो प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है ये? जीरो प्रोसेस बोला जाता है। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जो है, ये आप लोगों का पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। रीजेनरेटिव प्रोसेस जो है, ये एक आप लोगों का एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता चल रही होंगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों की हो रही हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे जान ही रहे हो कि इन चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पे किस-किस चीज़ के बारे में पता करना है, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख भी रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे हो जाता है गड़बड़, इसको हम लोग सुधार ही लेंगे, तो ज़्यादा सही है क्योंकि आप लोग लिखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है फिर प्यारे बच्चों, ठीक है? टेक्निक, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो यहाँ पे क्लासिफ़ाई किया गया है, नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला हमने? ये देखिए, देखो यहाँ पे आपका कोई एक रॉ मटेरियल है, क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है? ये रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे एक प्रोसेस से गुजरा। अब हमें नहीं पता है कि ये प्रोसेस कौन-सी है। इस प्रोसेस से गुजरा और प्रोसेस से गुजरने के बाद में यहाँ पे आपको इस प्रोसेस के थ्रू होने वाला एक फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है? ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे देखना है, ठीक है? ये क्या बोला जाता है? ये देखना है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे? फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यहाँ देखो ये नेगेटिव प्रोसेस है, यहाँ पे आपका M1 है, यहाँ पे आप लोगों का M2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका M1 और M2 जो है, अगर आपका M1 का मास M2 से ज़्यादा हो, ठीक है, ये मास है यहाँ पे, एक M1 मास मान लिया और एक M2 मान लिया। यानी कि यहाँ पे M1 का मास आपका M2 से अगर ज़्यादा है, तो वो प्रोसेस आपकी क्या बोली जाएगी? नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मास है, वो क्या कर गया प्यारे बच्चों? डिक्रीज़ कर गया। क्या कर गया? डिक्रीज़ कर गया। जब आप लोगों का मास कहीं पे अगर डिक्रीज़ करता है, तो वो प्रोसेस बोली जाती है मेटल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, ऐसे ही ड्यूरिंग प्रोसेस, यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिख दिया है, ड्यूरिंग प्रोसेस, यहाँ पे आपका क्या होता है? M1 इज़ ग्रेटर दैन M2 यानी कि रॉ मटेरियल, इनिशियल मास, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे इसका मास M1 है और इसका मास यहाँ पे M2 है। अगर यहाँ पे M1 इज़ ग्रेटर दैन M2 है, तो ये है मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर M1 इज़ इक्वल टू M2 है, तो ये है आपका फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर M1 ग्रेटर देन M2 है, तो ये है आपका जॉइनिंग प्रोसेस, ठीक है? समझ में आ गया? इस तरीके से चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे ये होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों की प्यारे बच्चों क्लियर
हो रही होंगी और इससे आप लोगों को आइडिया भी लग रहा होगा कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया मेटल फॉर्मिंग में आपका M1 इज़ इक्वल टू M2 अगर है, यानी कि कोई चेंज ना हो मास में, ठीक है? क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई मटेरियल आपका ऐड होता है और ना ही वहाँ से कोई भी मटेरियल आपका रिमूव होता है। तो ऐसे टाइप की जो प्रोसेस होती है, वो बोली जाती है आप लोगों की बेसिकली मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो ही रही होगी। अब मेटल जॉइनिंग में यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, उनको जोड़ के आपका एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो उन दोनों के मास से उस तीसरे प्रोडक्ट का मास अगर ज़्यादा हो, तो मेटल जॉइनिंग है। आगे और डिटेल में लेंगे और ये आपका 4th वन रीजेनरेटिव प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे अभी आएँगे इन चीज़ों पे दोबारा लौट के, घबराइएगा मत, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे, इसमें को आपने 2 तरीके से, एक प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस के बेसिस पे यहाँ आपने क्लासिफाई किया है, एक असेंबली ऑपरेशंस के यहाँ पे आप लोगों ने असेंबली ऑपरेशंस के बिहाफ पे यहाँ पे इनको क्लासिफाई किया है। यहाँ पे ये आप लोगों का क्या है, शेपिंग प्रोसेस है। शेपिंग प्रोसेस में आप लोगों का सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस आती हैं, पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग आती हैं, डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस आती हैं और मेटल रिमूवल प्रोसेस आती हैं, जिनमें कि हम लोग शेप एंड साइज को यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, चेंज करते हैं, ठीक है? शेप एंड साइज को इनमें हम लोग यहाँ पे अपने डिजायरेबल शेप एंड साइज में मटेरियल को लाते हैं, क्योंकि डिजायरेबल शेप एंड साइज में ही किसी प्रोडक्ट को लाना ही तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्यारे बच्चों। जब आपका कोई प्रोडक्ट आपके डिजायरेबल शेप एंड साइज में आता है, तो वही तो आप लोगों का क्या बोला जाता है, वही बोला जाता है आप लोगों का क्या, एक डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है वही आप लोगों का एक फाइनल प्रोडक्ट बोला जाता है। ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब देखिए, प्रॉपर्टी एनहांसिंग प्रोसेसेस भी हैं कुछ आप लोगों की, ठीक है? प्रॉपर्टी एनहांसिंग जो प्रोसेसेस हैं, इनमें बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। तो प्रॉपर्टी एनहांसिंग जो प्रोसेसेस हैं, इनमें आप लोगों का बेसिकली होती है हीट ट्रीटमेंट। हम लोग यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करके मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस कर लेते हैं, जैसे हार्डनेस, डक्टिलिटी, ठीक है, टफनेस, ये सारी प्रॉपर्टी किसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एनहांस कर लेते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के थ्रू। सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में क्लीनिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट्स आ गया आपका, कोटिंग एंड डिपोजिशन प्रोसेसेस आ गए आपके, परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेसेस में आपका वेल्डिंग, ब्रेजिंग, अधेसिव बॉन्डिंग, ये सारे आते हैं। परमानेंट जॉइनिंग नहीं है, ये खाली जॉइनिंग मान के चलिए आप लोग, ठीक है? अधेसिव बॉन्डिंग, और ये अभी मैं बताऊँगा परमानेंट क्या होता है, सेमी परमानेंट क्या होता है, और एक ये टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग है। तो यहाँ पे ब्रेजिंग एंड अधेसन जो हैं, ये सेमी परमानेंट टाइप के बोले जाते हैं और केवल यही आप लोगों का परमानेंट वेल्डिंग जो है, यही परमानेंट बोला जाता है। थ्रेड फास्टनर्स, परमानेंट फास्टनर्स, तो थ्रेडिंग ऑपरेशंस जो हैं मैकेनिकल फास्टनिंग वाले, ये आप लोगों के कौन से बोले जाते हैं प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के बोले जाते हैं कैसे, असेंबलिंग टाइप के ऑपरेशंस, ठीक है? अब आप लोगों ने वहां पे क्लासिफिकेशन देखा था, क्या देखा था वहां पे आप लोगों ने, क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है? उस क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी, ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का आप लोगों ने अभी जो क्लासिफिकेशन किया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आप लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था, ये 4 पार्ट में किया था। एक आपका क्या था यहाँ पे, मेटल रिमूवल प्रोसेस, सेकंड वन इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, थर्ड वन इज द मेटल joining process, and fourth one is the regenerative ठीक है, रीजनरेटिव प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, जीरो
प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीजेनरेटिव प्रोसेस को एडवांस्ड मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने देखी थी, इसमें आप लोगों को काफी कुछ चीजों के बारे में पता चला था। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसका मेटल रिमूवल का तो पढ़ ही लिया था। अब मेटल फॉर्मिंग वाले का यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई रॉ मटेरियल है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है आपका। तो इस रॉ मटेरियल पे आपको नहीं पता है कौन सी प्रोसेस हो रही है। कोई भी प्रोसेस आपने यहाँ पे अप्लाई की, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट मिला। ठीक है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को जो मिला है, ये आपका कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू होके आया है? तो आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया है M1, उसका मास यहाँ पे देखो, यानी कि इस मशीनिंग, इस ऑपरेशन को करने से पहले जो आपने इनिशियल मटेरियल जो लिया है, जरूरी नहीं कि आयरन ओर वाले का से ही कंपैरिजन करो, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कौन से टाइप का मटेरियल यहाँ पे लिया है वो डिपेंड करता है। तो M1 है यहाँ पे, और ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट M2 है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आपका अगर जीरो चेंज है, यहाँ पे जीरो प्रोसेस मतलब आपके वेट में और मास में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 की कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, तो वो प्रोसेस आपकी कौन सी बोली जाएगी? वो प्रोसेस बोली जाएगी आप लोगों की प्यारे बच्चों मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस बोली जाएगी आप लोगों की मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब इसके बाद आप लोग देखिए, तीसरा आप लोगों का है यहाँ पे मेटल जॉइनिंग। ठीक है, मेटल जॉइनिंग में आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस की हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इसको देखिए आप। एक प्रोडक्ट को तो आप कभी जोड़ नहीं सकते, दो या दो से ज्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक ये जो मटेरियल है, एक इसके साथ में दूसरा मटेरियल भी आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एक ये मटेरियल आपने देखा, एक दूसरा मटेरियल हम लोग जरूर लेंगे यहाँ पे, एक मटेरियल को आप कभी भी ज्वाइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक M1 मास का रॉ मटेरियल है। ठीक है, और दूसरा आपका M2 मास का रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब इन दोनों को आपको यहाँ पे एक प्रोसेस ली है आपने, इसके थ्रू आप जोड़ रहे हो, और यहाँ पे आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जा रहा है? एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे M1 और इस फाइनल का मास है M3, क्योंकि बढ़ जाएगा। यहाँ पे M1 का मास अगर M3 से कम है और M2 का मास भी अगर M3 से कम है, तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो आप लोगों की क्या बोली जाएगी? मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या बोली जाएगी? वो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोली जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए एक प्रोडक्ट ये है आपका और एक दूसरा प्रोडक्ट ये है, इन दोनों को आप जोड़ रहे हो, तो इसका मास M1 है और इसका M2 है। ये जुड़ने के बाद में जब तीसरे का जो मास होगा वो इन दोनों से ज्यादा ही होगा ना, पर्टिकुलर एक दूसरे से कंपेरिजन करोगे तो। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी प्रोसेस होंगे वो आप लोगों के मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के अंडर में आएंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लोग देख रहे हो, अगर किसी प्रोसेस में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस की। ठीक है, तो मेटल रिमूवल प्रोसेस में आप लोगों का क्या हो रहा है, अगर आपका एक्यूमुलेटेड मास, ये ऐसे लिख लेना आप लोग, एक्यूमुलेटेड मास ऑफ एनी प्रोडक्ट इज increased in which process, that process is
comes under the metal removal process। ठीक है, किसके अंडर में आएगी? मेटल रिमूवल प्रोसेस के अंडर में। ठीक है, अब ये चीजें आप लोगों ने आज यहाँ पे चारों देखी, मेटल रिमूवल, मेटल फॉर्मिंग, मेटल जॉइनिंग और रीजनरेटिव। अब रीजनरेटिव प्रोसेस जो है इसमें आपका क्या होता है ये आप लोग देख लो। यहाँ पे ये आप लोगों ने इस तरीके से देखा है ना, ये हम आगे अभी और जब जो जो टॉपिक पढ़ते चलेंगे, कल से हम आगे आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो इन चीजों को डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का रीजनरेटिव जो प्रोसेस है इसको भी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर, थैंक यू क्लास, आगे कल आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। ठीक है।